प्रणाम सभी भक्तों को। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। वी स्टार्ट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी अभी श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो साधना है, उसमें एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से प्रभुपाद बता रहे थे कि एग्जाम्पल दे रहे थे वो, कि अगर हम 1+1 2 होता है और 2 × 2 4 होता है, +8 12 होता है, ऐसे करते करते अगर आप सारी इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और उसमें अगर आप केवल 1+1 को 2 की जगह 3 कर दो तो सारा जो आंसर आएगा आपका वो रॉन्ग आएगा, भले ही बीच में कैलकुलेशन आपकी सही हो। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि वी आर नॉट दिस बॉडी, ये सबसे पहला लेसन है। हम लेक्चर देते, प्रवचन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी श्लोक भी कोट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। भगवत गीता में भी पूरे चैप्टर वाइज जो डिवीजन है, सेकंड चैप्टर सबसे लंबा है और मैक्सिमम श्लोक जो भगवान ने बोले हैं, श्री कृष्ण ने बोले हैं, 19 से 20 श्लोक बोले हैं केवल ये प्रूफ करने के लिए कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इतना एम्फेसिस क्यों दिया है इस पे? क्योंकि हम देखेंगे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में फॉल डाउन होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही होता है कि टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट क्यों नहीं आता? वैसे तो सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, जो सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इनेची औषधि माया नाशी बारूला की हरि नाम मा मंत्र लाओ तुम्हें मांगे। सबका उत्तर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हम करते कैसे हैं? वो बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन उसको लेने का जो तरीका है वो हमारा, उस पर भी फोकस कम है। तो महाराज ने, गुरुदेव ने एक बुक लिखी है जर्नी विद इन। जर्नी होम के बाद आई थी, वो बहुत सुंदर किताब है। उसमें से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो इसी टॉपिक पे महाराज ने बहुत अच्छी कथा सुनाई है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, हाउ कैन बी रियलाइज दिस। तो उसके सारे आंसर जो हैं, टेस्ट और ये सब डिस्ट्रैक्शंस, इन सब के आंसर उसमें आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो महाराज बताते हैं कि देयर इज अ मिस्टिकल आइलैंड इन द कावेरी रिवर, श्रीरंगम। श्रीरंगम में बहुत बहुत बड़ा तीर्थ है, हजारों लोग वहां पर आते हैं। और वहाँ के जो आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के बेकन, बहुत बड़े स्टॉलवर्ट आचार्य हैं। हजारों हजारों लोग उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। महाराज जी बहुत लेक्चर्स में कोट करते हैं उनकी कथाओं को, और उनके गुरु महाराज की, यमुनाचार्य जी की। तो उनके जो इमीडिएट सक्सेसर हैं पाराशर मुनि, पाराशर ऋषि उनके डिसाइपल हैं। तो ये जो पाराशर, जो रामानुजाचार्य जी ने उनको अपना सक्सेसर सिलेक्ट किया, तो उनकी कुछ महाराज स्टार्टिंग में उनकी
एक इंसिडेंस नरेट करते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे, 5 साल के, तो श्रीरंगम में एक बहुत बड़े ऑल इंडिया डिबेट चैंपियन वहां पर आते हैं। उस समय ये बहुत बड़ा स्पोर्टिंग था, ऑल इंडिया डिबेट, ये डिबेट आर्गुमेंट शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं। तो वो वहां पर पहुंचते हैं, पूरे प्रोसेशन के साथ आते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, और वो इतने पफ्ड अप रहते हैं कि जो सोशल कस्टम रहता है प्रीस्ट को ओबेसेंसेस ऑफर करने का, वो कुछ भी नहीं करते। सीधे मंदिर के प्रांगण में वहां आगे आ जाते हैं, और ऊपर से वहां बोस्ट करते हैं, कौन सा ऐसा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है मेरे पास। बस ये सब जगह यही बोलते हैं, मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं ना दे सकता हूँ। तो पाराशर जो 5 साल के बालक हैं, भी वहां पर खड़े रहते हैं, और वहां से वो हाथ उठाकर उनसे बोलते हैं, सर मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। वो 2-4 बार ऐसे बोलते हैं तो वो उनको ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि वो तो पेलिंगुइन में बैठे हैं, पालकी में आते हैं। कहते हैं, अरे तुम्हारे दूध, तुम्हारे मुंह पर अभी माँ का दूध लगा हुआ है, तुम सामने से हट जाओ। तो कहते हैं, पाराशर जी कहते हैं कि अगर आप सब जगह सत्य को देख सकते हो तो फिर एज क्यों मैटर करना चाहिए। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि आप उत्तर देंगे। तो वो थोड़े झुंझला जाते हैं, कह रहे थे, मैंने किसी का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का उत्तर नहीं दिया हो, तुम तो बहुत छोटे बालक हो, फिर भी पूछ लो। तो वो नीचे झुकते हैं और मुट्ठी में रेत भर के पूछते हैं कि इसमें कितने कण हैं, ये बता दीजिए, मेरी मुट्ठी में कितने कण हैं। तो वो स्पीचलेस हो जाते हैं एकदम से, कि वो सेट बैक। तो ये क्वेश्चन तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझसे। तो उन्होंने बोला, मतलब ही वॉज स्पीचलेस। तो पाराशर जी कहते हैं, मुझे क्षमा करिएगा, पर मैं देख रहा था कि इन एरोगेंस यू आर सो ब्लाइंडेड, आप अहंकार से इतने अंधे हो गए कि दूसरों के अंदर अच्छी क्वालिटी आप देख नहीं पा रहे। जो फलों से लदा हुआ वृक्ष रहता है वो झुका हुआ रहता है। इसलिए जो उत्तम क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की वर्च्यूज को नोटिस करते हैं और उसको बाउ डाउन करते हैं उसके सामने। तो ये पाराशर जो बाद में बहुत बड़े आचार्य बने, इन्हीं के एक डिसाइपल हैं। अब यहाँ से कथा चालू होती है सही। इनके एक बहुत इमीडिएट जो प्रिय प्रिय शिष्यों में से एक थे, वो उनके पास बहुत सिंपल हार्टेड थे। वो उनके पास आकर एक प्रश्न पूछते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट क्वालिटीज डू आई नीड टू डेवलप बिफोर आई कैन रियलाइज माई सेल्फ। मैं ऐसे कौन से गुण विकसित करूं जिससे मैं ये रियलाइज कर लूं कि मैं कौन हूं। तो पाराशर जी बहुत विनम्र होकर उत्तर देते हैं कि ये तो कोई सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है इसका उत्तर दे सकता है। वो तो खुद सेल्फ रियलाइज है, लेकिन वो चाहते हैं, वो अपनी विनम्रता शो करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ से कुछ 150-200 माइल दूर तिरुपति में बहुत बड़े संत रहते हैं, अनंत देव नाम है उनका, सेंट अनंत, अनंतावल भी कहते हैं उनको श्री संप्रदाय में। तो उनके पास आप जाओ, वो उसका उत्तर आपको, इसका उत्तर वही आपको देंगे। अब उस समय वहां तिरुपति, श्रीरंगम से तिरुपति जाना, वहां कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। अब ये प्रश्न पूछ लिया, वास्तव में अगर उत्तर चाहिए तो आपको चल के जाना पड़ेगा। तो 7 पहाड़ी क्रॉस करके कई दिनों की जर्नी करते हुए वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो उनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया जाता है अनंत देव जी के द्वारा, और वो उनको वेल सेटल करते हैं। और नेक्स्ट दिन उनके पास आते हैं, उनको दंडवत करते हैं और बोलते हैं कि मुझे पाराशर जी ने भेजा है आपके पास एक प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए। वॉट क्वालिटीज डू आई नीड टू डेवलप बिफोर आई कैन रियलाइज माई सेल्फ। तो अनंत देव जी थोड़ा रुकते हैं, कहते हैं, मैं सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, बस इतना बोल दिया। उसके बाद वहां पर 6 महीने बीत गए, और रोज उनके पास आते थे लेकिन उत्तर नहीं मिला उनको। और उसी बीच में वो बहुत मीनियल सर्विसेज करते थे वहां पर, आश्रम में झाड़ू पोछा लगाना, क्लासेस अटेंड करना रेगुलरली, सारे काम करते करते जो भी साधना का स्टैंडर्ड था उन्होंने कम नहीं किया। फिर बहुत समय के बाद वहां पर एक उत्सव होता है संत अनंत की कुटिया के पास। वहां पर हजारों लोग आते हैं पिलग्रिमेज। तो उस उत्सव में क्या होता है कि प्रसादम की सेवा थी उनके पास, तो सब वॉलेंटियर करने आते हैं। तो ये जो पराशर जी के डिसाइपल हैं ये भी आते हैं। तो सबको सर्व करते करते बीच में उनको भूख लगाती है, तो वो अपनी प्लेट उठा के वहां बैठ जाते हैं।
तो जैसे ही स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो अनंत देव उनसे बोलते हैं कि अरे अभी रुक जाओ, एक जत्था आने वाला है भक्तों का, आप उनको सर्व कर देना, फिर उसके बाद ले लेना। तो ठीक है, तो वो अपनी फिर से उठ जाते हैं, उनको सर्व करते हैं, दो करते हैं, फिर से बैठने लगते हैं, फिर वो कह देते हैं कि अरे एक और आने वाला है, एक और आने वाला है। ऐसे 4 5 6 7 करते करते रात, वो बहुत रात हो जाती है। जब 11 बजे के आसपास वो देखते हैं वहां पर कि अब पंडाल पूरा खाली है, कोई नहीं है, अभी बहुत भूख लगी है बहुत तेज, तो वो अपनी प्लेट उठा के फिर बैठ जाते हैं। और जैसे ही स्टार्ट करने वाले होते हैं, फिर अरुण देव उनके साथ सामने आ जाते हैं, कहते मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक प्रश्न था। तो जैसे ही वो क्वेश्चन सुनते हैं, अब इतनी भूखे हो, तो महाराज बताते हैं कि ब्रिमिंग विथ ईगरनेस ही जम्प्ड आउट, वो एकदम उत्साहित होकर खड़े हो जाते हैं और फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्हाट क्वालिटीज डू आई नीड टू डेवलप बिफोर आई कैन रियलाइज माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे पहचानूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्वालिटी डेवलप करनी है, फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आनंद देव जी हंसते हैं और बहुत सिंपल आंसर करते हैं, यस। कहते हैं आपको यू नीड टू डेवलप अ क्वालिटीज लाइक अ सॉल्ट, लाइक अ चिकन, लाइक अ क्रेन एंड लाइक यू। नमक, मुर्गा, भगुला और आपकी तरह, बस इतना मुझे कहना है। और वहां से वो चले जाते हैं, तो वो बिविल्डर हो जाते हैं जो डिसाइबल रहते हैं 12 शास्त्री के। कहते इतना लंबा समय के बाद, 6 7 महीने के बाद मुझे उत्तर मिला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर वो अपना सामान पैक करते हैं, फिर वापस से लंबी जर्नी पूरी वापस श्रीरंगम, और पाराशर जी के सामने आके बोलते हैं, तो तुम्हें उत्तर मिला? वो बोलते हैं, कंफ्यूज थे। कहते हाँ, ये पूरा उन्होंने अपनी जर्नी समझाया कि ये कैसा स्ट्रगल किया उन्होंने पूरा करते करते, और ये उत्तर मिला मुझे, एक क्रिप्टिक आंसर। तो पाराशर जी मुनि, जो पाराशर जी रहते हैं, वो बहुत ताली बजाते हैं और हाथ खड़े करके बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल, मतलब कि दिस इज द वे। कहते हैं कि उनको ये एक्सपेक्टेशन थी उनसे। तो वो कहते हैं कि क्या समझ में नहीं आया मुझे, आपको मुझे कुछ समझाएंगे आप? तो पाराशर जी बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हें जो बता रहा हूँ। आपका प्रश्न था कि आपको कौन से क्वालिटीज विकसित करनी चाहिए जिससे आप ये रियलाइज कर लो कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो उन्होंने बोला, लाइक अ सॉल्ट। तो कहते हैं जैसे नमक होता है, ठीक मात्रा में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, बैलेंस बिगड़ जाए तो डिश खराब हो जाएगी। उसी प्रकार जो योगी होता है, इस मार्ग में जो चलता है, उसके जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट सुकर्मसु, 6.16 एंड 17 वर्ष। जो ना बहुत अधिक खाता है ना कम खाता है, ना जो बहुत अधिक सोता है ना कम सोता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चैलेंजेस जब आते हैं, उस समय बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अवॉइडिंग द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में नहीं चले जाना चाहिए। योगी की पहली क्वालिटी है कि लाइक अ सॉल्ट, वो बैलेंस। और दूसरा, सॉल्ट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ऑल्दो इट गिव्स फ्लेवर टू द डिश बट इट रिमेन्स हिडन। कोई ये तारीफ नहीं करता, अरे वाह क्या नमक अच्छा था सब्जी में, बहुत मजा आ गया। जब भी कोई तारीफ करता है खाने की, तो कोई या तो रेसिपी की बोलता है, कुछ वेजिटेबल्स की, कुछ नमक की कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर हो जाए, तो सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार नमक की तरह जो सच्चा भक्त होता है या योगी होता है, वो दूसरों को क्रेडिट देता है, कभी शो ऑफ नहीं करता। ही डज नॉट वांट टू शो ऑफ। ऑल्सो नमक जो है, उसके अंदर एक सेपरेटेडनेस वाली क्वालिटी होती है, बिखरा रहता है वो अपनी क्वालिटी को रिलिंक्विश कर देता है और सारे इंग्रेडिएंट्स में कण कण में जाके मिल जाता है। तो बोले महाराज कि ऐसे ही हमें भी होना चाहिए, अपने ईगो को सेपरेट करके सब भक्तों के साथ में मिलकर सेंटर में कृष्णा को रख के आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। दूसरा, लाइक का चिकन। तो वो बोलते हैं कि जैसे चिकन होता है, आप पोल्ट्री फार्म में जाएंगे देखेंगे वहां पर, तो वो बहुत सारे मुर्गे एक साथ खाते रहते हैं वहां पर, और आपको लगेगा कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। वास्तव में क्या होता है कि वो जो जो उनका पाइल ऑफ थ्रेश होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के कण वो होते हैं, दाने होते हैं। तो मुर्गा जो होता है, वो केवल उन्हीं को सिलेक्ट करता है, एक छोटा सा कंकड़ भी उसके मुंह में नहीं जाता। मतलब ही सिलेक्ट द एसेंस आउट ऑफ थ्रेश। तो कहते हैं कि जो योगी होता है, ही इज ऑल्सो लाइक अ चिकन। एसेंस को सीख करता है, दूसरों के अंदर गुण ही देखता है, पॉजिटिविटी देखता है, दोष नहीं देखता, फॉल्ट फाइंडर नहीं होता। महाराज कहते हैं कि वैष्णव होता है, वो होता है कि हु डज नॉट इवन हैव अ टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज।
वो करेगा कैसे? उसके अंदर उसको दोष दिखता ही नहीं है, और कभी करना पड़ जाए तो केवल उसके बेनिफिट के लिए करना पड़ता है। तो एसेंस सीकर होना चाहिए। और तीसरा है लाइक अ क्रेन, जो बगुला है वो बताते हैं कि एक पैर पे खड़ा रहता है, आसपास छोटी छोटी मछलियां आती हैं लेकिन वो हिलता नहीं है, वो देखता नहीं उनकी तरफ, वेट करता है बड़ी मछली के लिए। जब बड़ी मछली आती है तब फीस्ट करता है। अगर वो हिल जाएगा छोटी मछली पकड़ने के लिए तो डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बड़ी मछली फिर नहीं आएगी। तो इससे सीखते हैं पेशेंस एंड फोकस्ड। हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो साधना है हमारी, कैसी होनी चाहिए? हमें धैर्यता रखनी चाहिए बहुत। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, ये सब छोटी मछलियां हैं। हमको अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट फीस्ट ऑन द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। फिर चौथी है लाइक यू। आपके अंदर वो बताते हैं कि आपने इस जर्नी में इतना एंडेवर दिया, जस्ट लाइक अ ट्रू सीकर यू हैव एंड्योर्ड ऑल द डिफिकल्टीज एंड विदाउट कंप्लेनिंग यू सेल्फलेसली सर्व्ड। सेल्फलेसली सर्व किया आपने, सर्विस फॉर अदर्स, एंड्यूरिंग ऑल द डिफिकल्टीज फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो भगवान को बहुत प्रसन्न करती है, महाराज कहते हैं। प्रीचर का भी यही मेथोडोलॉजी होती है। वो कंपैशनेट होता है। जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, एक लेक्चर में बताते हैं कि बॉम्बे में इतनी कठिनाई आई, इतनी कठिनाई आई, सबने उनको बुला रहे क्या जरूरत है, छोड़ो इतने मंदिर है हमारे। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, वी शुड बी वी शुड बी कंपैशनेट, करुणा होनी चाहिए हमारे। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो उनको कौन बचाएगा? आपको सब चीजें टॉलरेट करनी पड़ेंगी और करुणा दिखानी पड़ेगी। तो आपने यही क्वालिटी शो करी। आपने तद विद्धि प्रणिपातेन, आपने प्रणिपात परिप्रश्न विद सेवया, ये तीनों चीजें आपने शो करी, एंड यू बिकम अ ट्रू सीकर। तो पाराशर जी बोलते हैं कि ये वो आपको जाते ही बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब ऐसा लंबा समय क्यों लिया, तुरंत क्यों नहीं बताया आपको? तब पाराशर जी समझाते हैं, महाराज बताते हैं कि जो विजडम होता है वो बीज की तरह होता है। भक्ति लता बीज बोलते हैं ना, भक्ति लता बीज क्या होता? बीज जो होता है वो उपजाऊ भूमि में उगता है। तो हार्ट जब तक फर्टाइल नहीं होगा उसमें भक्ति का बीज नहीं पनपेगा। यानी कि वी हैव टू टिल द हार्ट विथ ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फलेस सर्विस। ये तीन क्वालिटी बहुत आवश्यक है इस भक्ति लता बीज को आगे बढ़ाने पन पाने के लिए। आप केवल चैंटिंग 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 करते रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि वो हार्ड है भूमि अभी, तो वो बीज पनपेगा ही नहीं। तो यू नीड टू डेवलप ह्यूमिलिटी, यू नीड टू हैव अ सरेंडर एटीट्यूड, सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड। और ये पारशर जी कहते हैं बिकॉज ही इज अ ग्रेट सेंट, तो वो मुझसे भी शेयर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक कैप्सूल बना के भेज दिया आपके पास। और जब कोई संत अपनी वाणी से अमृत निकालता है तो छोटे छोटे रोजमर्रा के नमक मुर्गी से भी विजडम निकल के आ जाता है। इसलिए हमें संतों की वाणी को बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। ततो दुस्संग मुत्सज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संतों का ही संग करता है, क्योंकि संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासांग मुक्ति भी। आपके मन में जितनी भी अटैचमेंट है वो मन के अंदर होते हैं, वो केवल संत की वाणी से ही कर सकते हैं। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, और ये सारी क्वालिटीज के साथ। अभी कुछ लोग जो है वो एक्सपीरियंस करके ही आगे बढ़ते हैं। श्रवण करके डायरेक्ट एडवांसमेंट इतनी जल्दी कई लोगों का नहीं होता। वो तो उस प्रोसेस से ही गुजरते हैं, तब उनको रियलाइजेशन होता है, नहीं मानते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ययाति महाराज। मटेरियल में रहने का सबसे बड़ा कारण है पुंसा स्त्रिया मिथुनि भाव मितम, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा कारण है मटेरियल में। और इसको भोगने के लिए ययाति महाराज ने इतना यत्न किया। पूरी पास टाइम में वो लंबा, बहुत लंबा पास टाइम है 3 चैप्टर में। तो उसका एसेंस यही है कि वो हजारों साल तक भोग करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत जरूरी है ही। वो कैसे होगा बोलते हैं?
1920 में 19 चैप्टर में 9th कैंटो में दृष्टम सुतम दृष्टा सुतम असद बुद्ध्वा नानुद्धे न संदिशेत संसृतिम च आत्मनाशम च तत्विद्वांस आत्मदेव। वो कहते हैं कि दृष्टा, आप देख रहे हो ये जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमको मटेरियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, उसमें कितना स्ट्रगल। श्रुतम मतलब फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए जो ऊपर नीचे मिलता है हमको हेवन में, ये सब क्या होना चाहिए आपकी कॉन्शियसनेस में? असत, असत होना चाहिए। ये आपकी ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि यही आपको समस्थिति में यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में डाल देगा। रोटेशन ऑफ लाइफ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, एंड आत्मनाशम चा फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। तो जो ट्रू योगी होता है वो ये समझ जाता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज सोल। तो हमको भी ये क्वालिटीज डेवलप करनी है, तो हमको भी ये सारी मेथडोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फलेस सर्विस। तो इसी के साथ मैं अपनी इस कथा को विराम देना चाहता हूँ। कुछ त्रुटि को तो क्षमा करेगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु।